नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल देती है। जी हां, आज हम स्टीफन कोवी की प्रसिद्ध पुस्तक 7 आदतें जो अत्यधिक प्रभावी लोगों को बनाती हैं का सारांश हिंदी में जानेंगे। ये 7 आदतें ना सिर्फ आपको कामयाब बना सकती हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी आपकी मदद करेंगी। तो आइए इन आदतों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। दोस्तों, पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन दोस्तों ये छप्पर फाड़ने का काम खुद करना पड़ता है, किसी और से नहीं होगा। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, हालातों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद चलाना सीखिए, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वो सब हमारे अपने हाथ में है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, तो शिकायत करना छोड़िए और बदलाव लाइए। खुद से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूं? कैसे मैं इस स्थिति को बेहतर बना सकता हूं? याद रखिए, आप अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं। अगर आप ठान लें तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। बस जरूरत है तो खुद पर यकीन करने की और प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ने की। दोस्तों, दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कोई भी सफर शुरू करने से पहले मंजिल का पता होना जरूरी है, वरना आप भटक जाएंगे। जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर में आपको क्या हासिल करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझिए, उन्हें लिखिए और फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए। मान लीजिए आपको एक इमारत बनानी है, क्या आप बिना नक्शे के ही ईंटें जोड़ना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी आपको एक नक्शा चाहिए, एक विजन चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकूं? याद रखिए, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हर दिन एक कदम बढ़ाने से आप एक ना एक दिन वहां जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों, तीसरी आदत है पहले महत्वपूर्ण चीजें करें। कहते हैं ना, वक्त और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें। जिंदगी में कई बार हम छोटी छोटी और कम महत्वपूर्ण चीजों में उलझे रहते हैं और बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो चीजें आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करें, उन्हें सबसे पहले करें। मान लीजिए आपके पास एक खाली जार है, कुछ बड़ी चट्टानें हैं, कुछ कंकड़ हैं और कुछ रेत है। अगर आप पहले रेत और कंकड़ डालेंगे तो बड़ी चट्टानों के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर आप पहले बड़ी चट्टानें डालेंगे, फिर कंकड़ और फिर रेत, तो सब कुछ जार में समा जाएगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। पहले बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों को जगह दीजिए, फिर बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। दोस्तों, चौथी आदत है विन विन सोचें। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए जहां हर किसी को फायदा हो। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। कई बार हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जीत के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्ची जीत तो तब होती है जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपको एक केक बांटना है। अगर आप पूरा केक खुद खा जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन बाद में आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप केक सबके साथ बांटेंगे तो सब खुश होंगे और आपको भी खुशी मिलेगी। इसलिए हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें। ऐसा रास्ता खोजें जहां सबकी जीत हो, जहां सब खुश हों। दोस्तों, पांचवी आदत है पहले समझें फिर समझाएं। अक्सर हम सुनते तो हैं, लेकिन सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी बात कहने में इतने व्यस्त होते हैं कि सामने वाले की बात सुनते ही नहीं। लेकिन याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से भी होता है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी बात को भी सामने वाला ध्यान से सुनता है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए हैं। अगर डॉक्टर आपकी बात ध्यान से सुने बिना ही आपको दवाई दे दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा?
बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पहले उसे ध्यान से सुनिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए और फिर अपनी बात कहिए। दोस्तों, छठी आदत है सिनर्जी बनाएं। कहते हैं ना, एकता में ही बल है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड आउटपुट उनके इंडिविजुअल आउटपुट से कहीं ज्यादा होता है। मान लीजिए आपको एक भारी पत्थर हटाना है। अगर आप अकेले कोशिश करेंगे तो शायद ना हटा पाएं, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो पत्थर आसानी से हट जाएगा। जिंदगी में भी कई बार हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। हमें टीम वर्क और कोलैबोरेशन की ताकत को समझना होगा। जब हम अलग अलग विचारों और पर्सपेक्टिव्स को साथ लेकर चलते हैं तो हमें बेहतर सॉल्यूशंस मिलते हैं और हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, 7वीं और आखिरी आदत है आरी को तेज करें। कोई भी काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास सही औजार हो और वो औजार सही तरीके से काम कर रहे हो। ठीक उसी तरह जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी है कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा स्वस्थ हो। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और अपने शौक पूरे करें। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए समय निकालें, मेडिटेशन करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। याद रखिए, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रख पाएंगे। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, इसे जीतने के लिए आपको खुद को रिचार्ज करते रहना होगा। तो दोस्तों, ये थीं 7 आदतें जो अत्यधिक प्रभावी लोगों को बनाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।